दोस्तों, क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना है कि कोई एक ही इंसान फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ रखे और शादी किसी और के साथ करना चाहे, यानी कि एक ही टाइम में वो दो लोगों को सच्चा प्यार कर ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नहीं सुना तो ये मूवी आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की हमारी मूवी रिलेट करती है एक ऐसे ही हीरो से जो फिजिकल रिलेशनशिप तो किसी और लड़की के साथ रखता है, जबकि उसे सच्चा प्यार किसी दूसरी लड़की के साथ है। और उस मासूम लड़की को इस बारे में पता चल जाता है, क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप वाली लड़की अपनी वीडियोस और फोटोज भी उसे साथ साथ ही फॉरवर्ड करती है कि अब तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ ये कर रहा है। इसीलिए ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्पेशली रोमांस लवर्स तो इस स्टोरी का एक भी सीन बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड एना को दिखाया जाता है, जो फांसी के फंदे पे लटकते हुए मरने की कोशिश कर रही थी और उसने अपना वेडिंग ड्रेस भी अभी तक पहन रखा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वेडिंग ड्रेस पहनते ही उसे मरने की जरूरत आन पड़ी। एना मिस्टर लू के बारे में सोच रही थी और सोच रही थी कि लोयान मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। पूरा कॉलेज ही इस बात के बारे में जानता है कि लोयान ने सबके सामने मुझे नील डाउन होके प्रपोज किया था और बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद मैंने हाँ बोली थी। दूसरी तरफ हमें ये सीन दिखाया भी जा रहा था, जहाँ पर एना ने बहुत ही प्यारा सा वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था और हाथों में रेड कलर के रोजेज उठा रखे थे और हमारा हीरो लोयान रिंग खोले हुए उसके कदमों में बैठा हुआ था और उसे कह रहा था कि प्लीज मेरे साथ शादी कर लो। एना भी शर्माते शर्माते हाँ बोल देती है। उसके कॉलेज के सभी लोग उसे देख रहे थे और कहते हैं कि एना कितनी ज्यादा लकी है, इतना ज्यादा हैंडसम हीरो उसे मिलने जा रहा है। मुझे तो इन दोनों का प्यार देखते हुए जेलस फील हो रही है। फिर मिस्टर लोयान उसके हाथ पे रिंग पहनाते हैं और उसे जोर से हग कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, कभी तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एना मरने की कोशिश कर रही थी। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं और एना को साइड पे करते हैं। वो कहते हैं कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है हमने वो सेव कर ली है और इसके अलावा आप इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दें। 3 दिन बाद आपकी और मिस्टर लोयान की ऑफिशियली तौर पर वेडिंग होने जा रही है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। वो भी उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर देती है तो असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसका मोबाइल जोर जोर से बीप किए जा रहा था। एना जैसे ही अपना मोबाइल देखती है तो लिली उसके ऊपर उसे पिक्चर्स और वीडियो भेज रही थी। वो उसे बता रही थी कि अभी लोयान मेरे साथ इस पोजीशन में है और अभी वो मेरे साथ ये कर रहा है। वो उसे ये सारी पिक्चर्स भी भेज रही थी और साथ में वीडियो भी, और साथ में अपनी आहों वाली आवाजें भी रिकॉर्ड करके भेज रही थी। एना जैसे ही वो सीन देखती है तो उससे तो अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं रहा जाता। वो एकदम से गुस्से से नीचे बैठ जाती है और सारा कमरा बखेर देती है। एना को बार बार वो सीन याद आ रहा था जब लोयान ने उसे प्रपोज किया था और कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों जरा सोचो, एक सजी सजाई दुल्हन अपने एक शादी के कमरे में बैठी हो और उसको पता चले कि उसका हस्बैंड तो किसी और के साथ प्रोग्राम कर रहा है। भाई ये सब कुछ तो वाकई ही काफी ज्यादा हर्टिंग है। तभी वहाँ पर लोयान भी आ जाता है और उसे रोते हुए देख लेता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों नजर आ रही हो। एना को याद आ रहा था कि जब उसे ब्लड की जरूरत थी तो लोयान ने नर्स से कहा था कि मेरे जिस्म का सारा खून निकाल दो और एना को लगा दो, मुझे अपनी जिस्म की कोई परवाह नहीं। एना उसे कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मेरा वेडिंग गाउन काफी ज्यादा वजनी था, इसी वजह से मैं नीचे गिर गई। लोयान कहता है कि डोंट वरी डार्लिंग, सुबह ही हम मार्केट में जाएंगे और तुम्हारे लिए न्यू वेडिंग ड्रेस लेंगे, अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। एना तो चुपचाप बस उसके फेस की तरफ देखी जा रही थी कि क्या वाकई ये इंसान मुझे प्यार करता है। लोयान तो उसको टच करने की कोशिश कर रहा था और उसे बहुत ज्यादा लव शो कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। वो कहती है कि मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तभी लोयान चुपके से अपना मोबाइल फोन निकालता है और उसे देखने लगता है। एना कहती है कि अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं वैसे भी रेस्ट करने लगी हूँ। लोयान जल्दी से आता है और उसे हग कर लेता है। वो कहता है कि डार्लिंग मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। तभी एना उसके जाने के बाद अपना मोबाइल फोन देखती है जिसपे लिली ने मैसेज किया हुआ था। लोयान अभी तुम्हें ऑफिस जाने का बोलेगा और तुम्हें कहेगा कि उसे एक जरूरी काम है, इसलिए परेशान ना होना, क्योंकि आज रात वो मेरे साथ फुल मजे करने वाला है। एना को उसकी बात सुन के शदीद दुख होता है और वो रोते रोते वहाँ पर काउच पर ही सो जाती है। सुबह लोयान आता है और उसे गुस्से से डांटते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी जरा कोई परवाह नहीं, तुम्हें बेडरूम में जाके सोना चाहिए था। लेकिन एना कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर लोयान अपना कोट उतारता है और उसके शोल्डर्स पे पहना देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने मोबाइल की तरफ जाती है, उस पे लिली ने फिर से एक जगह की पिक्चर भेजी हुई थी। उसने कहा था कि रात को हम सारी रात इस चेयर के ऊपर मजे करते रहे। इस चेयर बेचारी का तो बहुत बुरा हाल हुआ, सारी गीली ही हो गई है। एना को तो ये देख के बहुत गुस्सा आता है, वो रोए चले जा रही थी। नेक्स्ट सीन में वो एना को मार्केट में ले आता है और उसके सामने जितने भी एक्सपेंसिव ड्रेस थे वो सभी ड्रेसेस को पैक करने के लिए बोलता है। लोयान कहता है कि मुझे पता है यही तुम्हारी चॉइस है,
एना अपने दिल में सोचती है कि ये इंसान बिल्कुल भी नहीं बदला, इसे हमेशा मेरी चॉइस के बारे में अच्छे से पता होता है। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम इस ड्रेस को नहीं बाय कर सकती क्योंकि इस ड्रेस को तो मैं बाय करने वाली हूँ। लोयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उसके ड्रेस के बारे में यूँ बात कर रही हो। एना कहती है कि ठीक है, अगर इसे ये ड्रेस पसंद है तो ये इसी को बाय कर ले। फिर लिली उस ड्रेस को पकड़ती है और ट्रायल रूम में चली जाती है। तो लोयान कहता है कि तुम यहाँ पर वेट करो, बस मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ, और वो भी उसके पीछे चला जाता है। एना वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। तभी सेल्स गर्ल के हाथ से एना के ड्रेस के ऊपर कॉफी गिर जाती है। वो उसे कहती है कि मैम आप ट्रायल रूम में जाके अपना ड्रेस चेंज कर लें। एना जैसे ही ट्रायल रूम की तरफ जाती है तो उसे दूसरे ट्रायल रूम से आहों और सिसकियों की आवाजें आ रही थी। दूसरे कमरे में लोयान और लिली का तो फुल टाइम रोमांस चल रहा था। इधर एना की सारी आवाजें सुन लेती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर लोयान बाहर आता है तो मिस्ट्रेस उसे बताती हैं कि आपकी बीवी रोते हुए यहाँ से चली गई है। लोयान जैसे ही ट्रायल रूम की तरफ देखता है तो उसे पता चल चुका था अपने सारे कारनामों का। इधर एना के मोबाइल पे फिर से मैसेज आता है। लिली उसे कह रही थी कि फोयान बहुत नोटी है, उसने मेरा ये वाला ड्रेस भी खराब कर दिया है। I'm sorry, अब तुम इसे बाय नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ मिस्ट्रेस की बातें सुन के लोयान का तो सर ही चकरा जाता है कि कहीं एना को कुछ पता तो नहीं चल गया। वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था कि अगर एना को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। वो फौरन से बाहर जाता है जहाँ पर लिली ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी। वो लिली का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से एना को मुझ पे शक होने जा रहा है। लिली उसे कहती है कि डार्लिंग इन बातों को छोड़ो, आज की रात हम जिस पोजीशन में मिलने जा रहे हैं ना, वो तो तुम्हारी सबसे ज्यादा फेवरेट है। मेरे साथ जरा गाड़ी में तो चलो। लोयान भी उसकी बातें सुन के फिसल जाता है और उसके साथ गाड़ी में चला जाता है। फिर गाड़ी में भी उन दोनों का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तभी लोयान के मोबाइल पे एक वीडियो आती है जिसमें एना सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और वो फांसी के फंदे पे लटक रही थी। लोयान लिली को धक्का देके साइड पे करता है और उसे कहता है कि मेरी बीवी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो गाड़ी में फौरन से वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते बार बार उसे कॉल भी किए जा रहा था, लेकिन एना अब उसकी कॉल बिल्कुल भी अटेंड नहीं करने वाली थी। लोयान पागलों की तरह भागते भागते घर आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे आता है तो घर पे कुछ भी नहीं था। उसका सजा सजाया रूम जहाँ पर हर जगह पर रेड फ्लावर्स पड़े थे, वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था और सारा रूम बिल्कुल साफ हो चुका था। वो पागलों की तरह बार बार उसे कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करती। तभी उसे याद आ रहा था कि एक दफा एना उसकी गोद में लेटी हुई थी। वो उसे कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बेवफाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मुझे पता चला कि तुम किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। फिर लोयान बाहर आता है जहाँ पर एक आदमी उसका सारा सामान पैक कर रहा था। वो कहता है कि आपका सारा सामान आपके न्यू घर में मुंतकिल करने जा रहा हूँ, स्पेशली ये आपकी फोटो भी। लोयान को याद आता है कि एना ने उसे कहा था नए घर में हम दोनों की सबसे पहले फोटो लगेगी। तभी उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो उसे बता रहा था कि मिस एना ने कहा है कि उन्होंने आपके लिए शादी का सरप्राइज रेडी किया है। लोयान ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि एना मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। फिर वो एना को एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करता है जिसमें वो एना से कह रहा था कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए तो तुमने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। फिर दूसरी तरफ हमें एना को दिखाया जाता है जिसे असिस्टेंट उसके टिकट्स दे रहा था और उसके पास में एक स्टैचू पड़ा हुआ था जिसने वेडिंग गाउन पहना हुआ था और उसकी शक्ल हूबहू एना जैसी ही थी। एना जैसे ही जोंग को वॉइस मैसेज सुन लेती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि जोंग किसी बड़े सरप्राइज का वेट कर रहा है। कल इस डेड बॉडी को टाइम से उसके वेडिंग हॉल में ले जाना ताकि जोंग को भी पता चले कि किसी से प्यार करने का क्या नतीजा होता है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, आपको फ्लाइट के लिए लेट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हमें वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंग ने सब लोगों को इन्वाइट किया हुआ था। फिर वो स्टेज पे खड़े होते हुए एना के बारे में बता रहा था कि मैं उसे 10 साल से प्यार करता हूँ, जब हम स्कूल में रहा करते थे। एना ने हमेशा ही मुझसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा फिर से मैं उसके पास आ जाता था। फाइनली मैंने एना को प्रपोज किया और आज वो दिन है कि मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। मैं इस दिन का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। तभी शीन उसके पास आ जाती है और उसके क्लोज आते हुए कहती है तो फिर मेरा क्या होगा, क्या आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? जोंग कहता है कि देखो आज मेरी शादी है और मैं अपनी शादी में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहो। उन दोनों को इतना पास देख के हॉल में आए हुए सभी लोग भी उनके बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन जोंग को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। फिर वो एना का शिद्दत से इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में हमें असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो एना की डेड बॉडी को वहाँ पर ले आते हैं। जोंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम गलत जगह पर एक डेड बॉडी को ले आए हो, इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि ये मिस एना की डेड बॉडी है। जोंग के साथ साथ पार्टी में आए हुए सभी लोग भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि डेड बॉडी को व्हाइट कलर के कपड़ों से ढका हुआ था और उस पे रोजेस भी डाले हुए थे।
जोंग जल्दी से आगे बढ़ता है। जैसे वो डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो तो हैरान रह गया था, क्योंकि अंदर ऐना की ही डमी पड़ी हुई थी जो हूबहू ऐना के जैसी ही लग रही थी। वुशेंग ये देखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है। वो ऐना से कहता है कि प्लीज जाग जाओ, वापस आ जाओ, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, प्लीज ऐना वापस आ जाओ। लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। रोते रोते जोंग को ब्लड वॉमिट होती है और वो वहाँ पर ही गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऐना को दिखाया जाता है जो शहर छोड़ के एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। वो बहुत परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी कि जोंग, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे बगैर इस शहर को छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी एक फीमेल हूँ और तुम्हारी शेयरिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पास खड़ी हुई औरतें उसे देख लेती हैं और उसे पहचान लेती हैं। एक आंटी तो उसकी पिक्चर भी क्लिक कर लेती हैं। दूसरी तरफ हमें जोंग को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ काफी ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था और उसे ऐना की शिद्दत से याद आ रही थी। एक दफा तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज हो गई थी। उसने ऐना को मना किया था कि मेरे पास ना हो, लेकिन ऐना कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी बीवी होने वाली हूँ, भला मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। तभी उसे नजर आता है कि ऐना उसके पास आ जाती है। वो उसे प्यार करते हुए कहती है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ड्रिंक सूट नहीं करती, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जोंग उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ऐना तुम वापस आ गई हो, अब मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी, मेरे और शीन के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे और उसके दरमियान में फिजिकल रिलेशनशिप है। मैं उसे देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता, बस वो मुझे हॉट लगती है। फिर वो ऐना का हाथ पकड़ के खुद को थप्पड़ मारे जाता है। वो ऐना से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा के बाद मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ऐना कहती है कि इट्स ओके, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कह के वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने शीन बैठी हुई थी। जोंग को उस पे बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से उसे धक्का दे के साइड पे करता है। वो उसे कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी ऐना मुझे छोड़ के गई है। मैं बस तुम्हारे साथ फिजिकल होता था, प्यार तो मैं सिर्फ ऐना से ही करता हूँ। दोस्तों, मुझे तो इसकी साइकोलॉजी की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। प्यार किसी और से और फिजिकल रिलेशनशिप किसी और से, भला ऐसा होता है क्या? तो शीन भी उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही कसूर है, मेरा नहीं। तुम एक पागल इंसान हो जो अपनी बीवी को छोड़ के मेरे पास आते थे फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। मैंने तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं किया था, तुमने खुद ही अपने हाथों अपनी बीवी को मारा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब जोंग भी अकेला बैठा हुआ यही सोच रहा था कि सारी मेरी ही गलती है। फिर दूसरी तरफ हम ऐना को देखते हैं जो दूसरी सिटी में आ चुकी थी। तभी उसके सामने मिस्टर टैंग आ जाते हैं जो कि उसके स्कूल में सीनियर हुआ करते थे। ऐना उन्हें देखते हुए कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर टैंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। ऐना को याद आ रहा था कि वो उसके सीनियर हुआ करते थे और एक दफा मोहब्बत के बारे में कोई बात हुई थी, तो मिस्टर टैंग ने कहा था कि असली मोहब्बत दिल और जान से होती है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फिजिकल हों। और ऐना को भी उनकी बात काफी ज्यादा पसंद आई थी। फिर वो सीनियर उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन कभी भी उसे कह नहीं पाए थे। वो उसे की देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए घर का बंदोबस्त हो गया है और कल से तुम मेरी कंपनी में जॉब करने के लिए भी आ सकती हो। ऐना उन्हें थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर टैंग उसे अपने साथ ऑफिस में लेके जाते हैं और सबसे ऐना का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं कि ये इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर न्यू आई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इनका ख्याल रखेंगे। मिस्टर टैंग के कोलीग्स आपस में बात कर रहे थे कि मिस्टर टैंग को कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा, लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा खास है। फिर ऐना ने अपने घर पे जाना था तो मिस्टर टैंग उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। वो ऐना को उसके घर पे ड्रॉप करते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। ये कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अपनी की वहाँ पर भूल जाते हैं। ऐना की पकड़ के पीछे मुड़ती है और कहती है कि मैं आपको की देने के लिए आने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके सामने जोंग खड़ा हुआ था जो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। जोंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, तुमने मेरे साथ इतना घटिया मजाक क्यों किया? ऐना कहती है कि जब कोई मर्द किसी औरत को धोखा देता है तो वो औरत वाकई ही उसके लिए मर जाती है। जोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस फिजिकल रिलेशनशिप था। ऐना कहती है कि मैं वेडिंग ड्रेस पहने हुए तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम दूसरी लड़की के साथ हॉट फीलिंग्स कर रहे थे, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मजाक था। जोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ऐना कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी मिस्टर टैंग वहाँ पर आ जाते हैं अपनी कीज लेने के लिए। जोंग उन्हें देखते ही कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ऐना कहती है कि इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। मिस्टर जोंग भी कहते हैं कि इतनी लेट नाइट किसी के घर आना अच्छी बात नहीं, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। जोंग को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो ऐना से बार बार ये की बात कहे जा रहा था कि मेरे साथ चलो। ऐना की बर्दाश्त की तो अब हद ही हो जाती है। वो गुस्से में उसे कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा नफरत है, वही बॉडी जो तुम दूसरों के साथ यूज करते आए हो।
जोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम शीन की वजह से मुझसे नाराज हो। ट्रस्ट में मैंने उसे छोड़ दिया है, आइंदा के बाद मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगा। एना हंसते हुए उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, साइको पेशेंट बन गए हो। और जब एक दफा तुमने मुझे धोखा दे ही दिया तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोबारा उसके पास जाते हो या नहीं। इसीलिए मेरी नजर में तुम उसके पास ही रहते हो, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। जोंग कहता है कि तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा, ये देखो मेरा सेलफोन, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। जैसे ही वो अपना सेलफोन खोलता है तो शीन का एक और वॉइस मैसेज आया हुआ था, जिसमें उसने बहुत ही आहा और सिसकियों के साथ उसे कहा हुआ था कि डार्लिंग आई रियली मिस यू। जोंग कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं उसके प्रीवियस मैसेज डिलीट करना भूल गया हूँ। तो एना कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तुम उसको मैसेज करो या ना करो, प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। जोंग कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की भी नहीं हो सकती। ये कहते ही जोंग उसके पास आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। मिस्टर जैंग जो काफी देर से उनके पास खड़े हुए उनका तमाशा देख रहे थे, वो जोंग को पकड़ के पीछे करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर पे तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। एना भी कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जोंग को भी आइडिया हो चुका था कि उसकी गलती बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एना मिस्टर टैंग से कहती है कि ये घर आपका है, मैं आपको थोड़ा रेंट देना चाहती हूँ। मिस्टर टैंग कहते हैं कि इस सब की जरूरत नहीं, इसे तुम अपना ही घर समझ सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अब से नहीं बल्कि उन दिनों से जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। एना उनकी बात सुन के खामोश हो जाती है। मिस्टर टैंग कहते हैं कि मुझे फौरन जवाब नहीं चाहिए, तुम सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं जो अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। तभी जोंग दोबारा फिर से उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि एना 3 दिन हो गए हैं, तुम मुझसे नाराज हो, अब तो मान जाओ, चलो घर चलते हैं। एना कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। तभी शीन भी वहाँ पर आ जाती है और एना से कहती है कि इतना भी तुम्हारे हस्बैंड ने क्या भी कर दिया, उसने जो किया है दुनिया के सारे मर्द वो ही करते हैं, अपनी बीवियों को धोखा देते हैं। ऐसा करते हैं कि हम तीनों हंसी खुशी रहते हैं, तुम इसके साथ शादी कर लो, मैं उसे रात में अच्छे से सेटिस्फाइड कर दिया करूंगी और दिन में तुम्हारे हवाले कर दिया करूंगी। एना को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो जोंग से कहती है कि वो तुम्हारे पास आ चुकी है, इसके साथ चले जाओ। मिस्टर जोंग शीन को पीछे धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी जिंदगी में से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। शीन उसका बाजू पकड़ते हुए कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जोंग एना का बाजू पकड़ते हुए कहता है कि इसकी बातों पे ध्यान न देना, ये जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। तभी मिस्टर टैंग वहाँ पर आ जाते हैं और जोंग को पीछे करते हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह पे एक जोर से थप्पड़ भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें औरतों की रिस्पेक्ट करना नहीं आती, इसीलिए तुम उसे हर्ट कर रहे हो। जोंग कहता है कि ये टैंक बहुत ज्यादा तुम्हारी फेवर कर रहा है, मुझे तो लगता है कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली है। एना को जोंग की बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो जोंग के मुंह पे एक और थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम जैसे गंदे इंसान से मैं यही एक्सपेक्ट कर सकती थी कि तुम मुझे इस तरह की बातें करोगे। जोंग कहता है कि एना तुम्हें क्या हो गया है, इससे पहले तो कभी तुमने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, प्लीज मुझे माफ कर दो, चलो हम लोग घर पे चलते हैं, जब तुम मेरे साथ रहोगी तो कभी शीन मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। एना उसे कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। ये बात सुनते ही जोंग उसके कदमों में नील डाउन हो जाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दो, लेकिन एना उसकी बात नहीं सुनती और टैंक के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर टैंक को थोड़ी सी चोट लगी हुई थी तो एना उसकी चोट पे मेडिसिन लगाती है। मिस्टर टैंग उसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मेरे साथ शादी कर लो ताकि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सकूँ। एना कहती है कि ठीक है, फिर हमें आज की आज ही और अभी की अभी ही शादी करनी होगी। मिस्टर टैंग तो ये बात सुन के बहुत हैरान रहते हैं। फिर वो एक चेन निकाल के उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि ये 7 साल से मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी थी, क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ। वो एना के गले में वो चेन को पहनाते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंग मेंटल पेशेंट बन चुका था। उसकी माँ भी उसके मुंह पे बहुत ज्यादा थप्पड़ लगाती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि दूसरी औरतों के चक्रों में ना पड़ो, क्या यही मेरी तरबियत थी। जिंदगी में ऐसे नहीं होता, हमें हमेशा किसी एक के साथ ही प्यार करना होता है। 2 कश्तियों का मुसाफिर हमेशा डूबता ही है, इस तरह से जिंदगी नहीं गुजारते। जोंग कहता है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। उसकी माँ कहती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि देखो एना ने टैंग के साथ शादी कर ली है। वो उसे पिक्चर दिखा रही थी जहाँ पे मिस्टर टैंग उसके फोरहेड पे किस कर रहे थे। जोंग बहुत ज्यादा अपसेट होता है और वहाँ पर ही लेट जाता है। दूसरी तरफ हमें टैंग को दिखाया जाता है जो एना को बेड पे लटा के बाहर आता है तो उनके असिस्टेंट बताते हैं कि बाहर मिस्टर जोंग शोर कर रहे हैं, वो काफी देर तक चुप नहीं रहेंगे।
टैंग उससे बात करने के लिए बाहर जाता है तो जोंग उसके घर के बाहर नील डाउन था। वो उसे कह रहा था कि प्लीज मेरी एना मुझे वापस कर दो, मैं एना के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। लेकिन मिस्टर टैंग उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, उसने अब अपना सब कुछ मुझे दे दिया है और अब वो मेरी बीवी है, उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन मिस्टर जोंग तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तभी टैंग को एना के अंदर से आवाज आती है जो कह रही थी कि डार्लिंग तुम कहाँ पर हो। जोंग जैसे ही ये आवाज सुनता है तो उसके तो होश ही गुम हो जाते हैं और वो वहाँ पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में शीन जोंग से मिलने के लिए जाती है। उसे कहती है कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, चलो अपनी दुनिया में वापस चलते हैं और जाके अपनी उसी तरह की फिजिकल लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन मिस्टर जोंग उसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं, मुझे पता था कि तुम बस एक धोखा थी, थोड़ी सी देर के लिए जुबान का चस्का थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे भी दे दूंगा और एक विला भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो तो रोते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हमें एना और टैंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे और एना ने अपने हाथ में अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी पकड़ी हुई थी जिसमें उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई थी। वो मिस्टर टैंग से कह रही थी कि अब हम लोग हमेशा हंसी खुशी रहा करेंगे और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे। मिस्टर टैंग कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ जोंग और शीन भी झगड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। जैसे ही जोंग एना को देखता है तो जल्दी से उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने हाथ में रिपोर्ट पकड़ी हुई है, क्या वाकई ही तुम प्रेग्नेंट हो? ये बच्चा मेरा है, तुम्हें याद नहीं लास्ट टाइम हमने नाइट स्पेंड की थी? एना कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ सोई नहीं हूँ, ये बच्चा मेरा और मिस्टर टैंग का है। मिस्टर टैंग भी उसे कहते हैं कि प्लीज मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो, ये अब मेरी बीवी है, तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं। जोंग तो उसके बाजू पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिस्टर टैंग उसे पीछे करते हैं। जोंग तो बिल्कुल पागलों जैसे बिहेव कर रहा था। वो बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि ये बच्चा मेरा है। वो कह रहा था कि एना प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ घर चलो, हमारे आने वाले बच्चे की खातिर मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर पे चलो। लेकिन एना उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर जोंग अपनी एक रिंग निकाल लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसे रिंग पहनाने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मेरे साथ शादी कर लो और मेरे साथ घर चलो। एना कहती है कि तुम वाकई एक पागल बन चुके हो, साइको इंसान बन चुके हो, जाओ और किसी मेंटल असाइलम में एडमिशन ले लो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ वापस बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और वैसे भी ये बच्चा मेरा और मिस्टर टैंग का है, मेरा तुम्हारे साथ कभी भी कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा। औरत सिर्फ एक बार पीछे हटती है और मर्द बार बार उसे मनाने के लिए आता है, ये बात हमेशा याद रखना। भाई मिस्टर जोंग के पास भी अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसने एना को धोखा दिया है और औरत को सिर्फ एक ही दफा धोखा मिलता है और दोबारा कभी उसे फिर मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी बात के साथ हमारा आज का ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप भी कभी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना, हो सकता है आपको भी बाद में पछताना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।